पूर्वी दिल्ली में दिखी दीपावली की धूम, बिना पटाखों के दिवाली मनाने की अपील। जनता ने कहा सब भक्ति और मान्यता के अनुसार मना रहे हैं दिवाली का त्योहार। बढ़ते प्रदूषण के कारण पूर्वी दिल्ली की जनता को हो रही परेशानी, आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें। जनता ने कहा सरकार द्वारा लगाए गए स्मॉग टावर नहीं करते हैं काम। दिवाली पर दोगुने हुए फूलों से बने मालाओं के दाम। मंडी में फूलों की कमी के कारण दामों में हुई बढ़ोतरी। 10 से 15 रुपए मिलने वाली माला अब 25 से 30 रुपए मिल रही। सबसे सस्ते फूल गेंदे की माला भी हुई दोगुनी महंगी। पूर्व दिल्ली में शुरू हुई छठ पूजा की तैयारियां। सीबीडी ग्राउंड के केशव पार्क में ग्राउंड की सफाई हुई शुरू। जनता ने कहा पिछले साल नहीं थी सफाई की सही व्यवस्था। दिवाली के मौके पर जरूरतमंदों को बांटी गई मोमबत्तियां। कांग्रेस नेता ने कहा सभी के घरों में होनी चाहिए जगमग। गीता कॉलोनी की सफेदा झुग्गियों में मोमबत्तियों का किया गया वितरण। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में गुरुवार को दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिवाली की धूम सभी बाजारों में भी देखने को मिली। सभी बाजार सजे हुए नजर आए। लोगों की भी चहल पहल के साथ भीड़ भी काफी नजर आई। बता दें दीपावली की तारीखों को लेकर जनता एकमत नहीं हो पाई है, जिस कारण कई लोगों ने आज वीरवार के दिन दीपावली का त्योहार मनाया, तो वहीं कुछ लोग कल यानी शुक्रवार को दिवाली का त्योहार मनाएंगे। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने जनता से भी बात की। लोगों का कहना है कि सब अपनी भक्ति और मान्यता के अनुसार दिवाली मना रहे हैं। ऐसे में सभी को पटाखे ना जलाकर और दिए लाइट जलाकर दिवाली मनाने के लिए कहा गया। देखिए, दिवाली की बात कहूँ तो ये दिवाली जो है वो दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और रौनकों का त्योहार है। घर बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग है, रोशनी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऊपर से ये जो महंगाई है इसकी वजह से भी बाज़ारों में आपको भीड़ ज़रूर दिखेगी, पर परचेजिंग अगर दुकान वालों से बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात है कि ठीक है, पोल्यूशन को देखते हुए पटाखे कम जलाने चाहिए और थोड़ा बहुत पर रौनक के लिए शगुन के तौर पर ज़रूर होना चाहिए। फूलों से घर को सजाना चाहिए और मैं भी इसी टाइप से फूलों से एक रंगोली बनाकर लोगों के साथ मिलकर और पूजा कर कर ऐसे ही अपनी दिवाली सेलिब्रेट करूंगी। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। कि दीपावली दीपमाला का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इसे आपसी भाईचारे में हम सब लोग मिलकर मनाएं। और ये तो बात तय है कि कृष्णा नगर के अंदर लाल क्वार्टर मार्केट की धूम जो जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको बहुत लुभाती है। और उस जितने भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं दिल्ली पुलिस के साथ, जिससे आने वाले जितने भी ग्राहक हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जिस तरीके से सब लोगों को एक इंतज़ार था दीपावली का, तो दीपावली आ गई है और हमारी मार्केट पूरे तरीके से झालर से, लाइटिंग से और विभिन्न प्रकार की डेकोरेशन से सजी हुई है। और इस बार रौनक भी देखने को मिली है कि लोगों ने आकर अच्छी तरीके से शॉपिंग किया है, घूमने फिरने के लिए निकले हैं। और आप इस बात को मानेंगे कि कृष्णा नगर की मार्केट जो कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोगों का तांता लगा रहा यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। लोगों ने खूब एंजॉय किया खाने पीने की चीज़ों को लेकर या शॉपिंग को लेकर। और मैं दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना यहाँ नहीं घटी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि दीपावली के पूजन में कुछ लोगों ने 31 तारीख को और कुछ लोगों ने 1 तारीख को बनाने का निर्णय लिया है। तो सबकी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार है, जो जिन लोगों को ज़्यादा ज़्यादा सूट किया लोगों ने वहाँ दीपावली बनाई है। और इस बार हमें मार्केट में रौनक देखकर बहुत ही खुशी हुई। लोग अपने घर से बाहर निकले, लोगों ने ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन काफ़ी सारी परचेज करी। दुकानदार भी खुश हुए, चाहे फूलों की दुकान हो, चाहे मिठाइयों की दुकान हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो। इस बार लोगों का रिस्पांस देखकर दिल काफ़ी खुश हुआ है और आशा करता हूँ कि जिस तरह आपने इस बार मार्केट में निकल के लोगों को सपोर्ट किया है, लोकल को वोकल किया है, इसी प्रकार आगे भी करते रहें।
दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही दम घोंटू हो गई है। आनंद विहार का एक युवा दिवाली से पहले ही 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को खांसी और आंखों में जलन जैसी काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिवाली का त्यौहार होने के कारण ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कल यानी शुक्रवार के दिन दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से भी बात की। लोगों का कहना है कि त्योहार का समय है और लाखों कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दीपावली का त्योहार है, ऐसे में पॉल्यूशन का स्तर और बढ़ने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। ऐसे में सरकार के सभी दावे, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर हो या फिर पटाखों पर बैन लगाना, दोनों ही फेल नजर आ रहे हैं। जनता ने आगे कहा कि दिल्ली में जो स्मॉग टावर लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से काम नहीं करते। आज प्रदूषण की आज ही नहीं, ये कई वर्षों से बहुत बड़ी विकराल रूप धारण करके प्रदूषण, यहाँ की जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धुआं प्रदूषण, हर तरह से प्रदूषण, जहाँ पर फैक्ट्रियों के ओपन जल से भी प्रदूषण फैल रहा है। पूरी दिल्ली तमाम स्वरूप से दिल्ली के अंदर भयंकर स्थिति प्रदूषण की आ गई है। प्रदूषण इस स्थिति पर, इस चरम सीमा पर है, इसके लिए इसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जो कि हमें शुद्ध वायु देना सरकार का परम कर्तव्य। किसी भी स्थिति में निपटने का कार्य सरकार का नहीं है। खांसी हो रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ये डेंगू है, एकदम से मच्छर है, गंदा पानी आते रहता है। आज का प्रदूषण इतना बढ़ गया है बेशुमार कि सांस लेना बड़ा मुश्किल है। और जबकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये प्रदूषण इतना फैलता जा रहा है और सांस लेने में घुटन हो जाता है। और बीमारी इतनी फैल रही है, खांसी में और जबकि सांस में फैल जाती है। दिल्ली में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सरकारें नदारद हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जितने भी प्लांट्स लगाए गए थे सब बंद हैं। इतना पॉल्यूशन, जहाँ पर वॉर चल रही है रूस, यूक्रेन और ईरान में, इतना पॉल्यूशन वहाँ पर भी नहीं है जितना देश की राजधानी दिल्ली में है। और सरकारें इसके लिए बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई हैं। दिवाली पर सिर्फ पटाखों पर बैन लगाना सरकारों को आता है। ये दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार पिछले 10 सालों से प्रदूषण को दूर करने के केवल खोखले विज्ञापन देती है और जनता को भ्रमित करती है। आज आनंद विहार के अंदर जो इन्होंने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्लांट लगाया था वो बंद पड़ा है। नॉर्थ प्लेस के अंदर प्लांट बंद पड़ा है और केवल अपने आंकड़े दिखाती है कि हमने इतना प्रदूषण कम कर दिया है। दिल्ली सरकार की वजह से जो दिल्ली वासी को घुटन महसूस हो रही है, हर घर में बीमारी फैली हुई है, जुकाम, खांसी, गला खराब और डॉक्टरों की जो दुकानें भरी हुई है, इसका जो जिम्मेदार है वो केजरीवाल सरकार है। चाहे अतिशी बनी हो, लेकिन सरकार जो चला रहे हैं वो केजरीवाल जी चला रहे हैं। और पिछले 10 साल से एक ही बात कहते आते हैं इस मौसम में कि जी अब की बार समस्या का समाधान हो जाएगा, अब की बार प्रदूषण नहीं होगा। दिवाली पर पूर्वी दिल्ली के बाजार फूलों के कारोबार से महक रहे हैं। आलम यह है कि फूलों की डिमांड बढ़ने की वजह से फूलों की माला और फूलों के दामों में भी बढ़ोतरी नजर आई, जिसका असर सीधा जनता की जेब पर भी पड़ा। इस सिलसिले में फूलों की माला के दामों का जायजा सीसन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार मार्केट में पहुंचकर लिया। फूल विक्रेता और ग्राहकों से भी बात की। बता दें, मार्केट में 10 से 15 रुपए में मिलने वाली गेंदे के फूलों की माला आज दीपावली वाले दिन 25 से 30 रुपए की मिल रही है। वहीं गुलाब का फूल 50 से 70 रुपए और कमल का फूल 100 से 120 रुपए तक मिल रहा है। फूलों और माला के बढ़ते दामों को लेकर फूल विक्रेता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में फूलों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल गेंदे की टोकरी हमें 2500 से लेकर 3000 में मिलती थी, वहीं टोकरी इस बार 5000 की मिली है। वहीं गेंदे की बड़ी माला भी 2500 से लेकर 3000 की 100 मिल रही थी। वहीं जनता का कहना है कि सबसे सस्ता फूल गेंदे का होता है और गेंदे की माला भी महंगी हो गई है। वो रेट का लगभग थोड़ा मामूली सा अंतर, ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है। नहीं, तो अपने फैक्ट्री के लिए और शॉप के लिए खरीदी है, तो टांगने के लिए और जो होता है अपने स्वरूप के उसके लिए अलग, फोटो के लिए अलग खरीदी है। वो मीडियम ही है जी। जैसे मतलब हर साल होता है वैसे ही जो है, मतलब जो इस साल है जी, इस समय जो है हर साल ही होता है, ऐसा है ना जी। मतलब सब लोग बोलते हैं जी महंगा है, बाकी अब जो है इनका भी है त्यौहार, तो इस बार फूल बहुत महंगा है, लगभग 200 के आसपास पहुंच गया। हाँ, अब की बार माल कम ही आया है, इसलिए महंगा है। ज़्यादातर तो गेंदे का ही चलता है।
बाकी अपनी इच्छा की बात है, जो भी ले लो। अब की बढ़ के सर बहुत महंगा फूल है मंडी में। अभी मैं 5,000 रुपये की गट्ठी लाया हूँ। हाँ, पीला वाला। पहले ये कितने का आ जाता था? पहले 2500 में आ रहा था, कल तक 2500 में था, अब अभी 4000 का हो गया है। हाँ, जनता को कितने में जा रहा है? जनता कह रही है कि बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं लेंगे। पूर्वांचलियों के बीच छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निगम ने भी वार्ड अनुसार छठ घाट तैयार करने की योजना बनाई है। इसको लेकर निगम की तरफ से पूर्वांचलियों की मांग के अनुसार वार्ड के मुताबिक ही छठ घाट तैयार किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा को लेकर पूर्वी दिल्ली में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, CBD ग्राउंड के केशव पार्क में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ग्राउंड को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। छठ की तैयारियों को लेकर CCN संवाददाता ने लोगों से भी बात की। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पिछले साल निगम पार्षद द्वारा घाट तैयार करवाए गए थे, बावजूद इसके भक्तों को काफी समस्या हुई। दरअसल घाट में सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घाट में पूजा करने पहुंचे लोगों को काफी दिक्कतें और परेशानी हुई। बता दें, पूजा का अनुष्ठान 7 नवंबर को शुरू होगा। हमारे यहाँ पे हर साल यहाँ पे केशव पार्क में छठ पूजा का आयोजन होता है और हमारे MCD जो जितने भी कर्मचारी है और हम सब मिलजुल के वहाँ पर सफाई करवा रहे हैं और हम लोग ये पूरी सफाई अभियान अभी सब जोरों शोरों पे चल गया और वहाँ पे छठ पूजा के लिए अच्छी सी जगह बन जाएगी, जिससे कि पूजा करने में कोई किसी को दिक्कत ना हो। पिछली बार जो थोड़ी बहुत गलती हुई है, देखो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इस बार तो हम तो देखो अब शुरुआत से लग गए, दिवाली से पहले से लगे हुए हैं हम लोग वहाँ पर सफाई करवाने के लिए। हमने अपने पूरे कर्मचारी और हमारे जितने मेट्रो वेस्ट की जो हमारे टिपर वगैरह गाड़ी आते हैं, मैं सब वहाँ से भी अरेंजमेंट करवा रही हूँ। मैं अपने नज़रों में खड़े होकर सफाई करवाऊंगी। पिछले साल दिक्कत ये आई थी कि जो पानी नहीं निकल पाया था, हमारे पास पानी निकालने की व्यवस्था नहीं होती है, वो जो फ्लड डिपार्टमेंट का काम है। वो पानी देरी से निकला था और पूरा नहीं निकल पाया था, इसलिए वो दिक्कत आई थी। इस बार पानी पहले निकल गया है। 3 तालाब हमने सफाई करा दिए बिल्कुल, और एक रह गया, उसको भी कल तक हम करा देंगे। दिवाली के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा गीता कॉलोनी के सफेदा झुग्गी में मोमबत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू ने ब्लॉक अध्यक्ष धीरज कंवर दोनों ही मौजूद रहे। CCN से बात करते हुए गुरुचरण सिंह राजू ने बताया कि सभी दिवाली अपनों के साथ मना रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि हम क्लस्टर एरिया में जाकर मोमबत्तियों का वितरण करें ताकि वो भी अपना घर जगमग कर सके। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष धीरज कंवर ने जानकारी दी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोमबत्तियां तक नहीं खरीद पाते, इसलिए हम इस साल दिवाली जरूरतमंदों को मोमबत्तियां बांट रहे हैं ताकि उनके घर पर भी दिवाली पर रोशनी हो सके। जी भी हैं, तमाम साथी हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम हर बारी दिवाली हो, होली हो, आते रहते हैं। आज हमने यहाँ पर जनरल राजकुमार जी हमारे जो यहाँ पर पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ वो यहाँ पर हमारे साथ मदद करते रहते हैं हमेशा हमारे साथ में, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं। आज यहाँ पर हमने सब ने मिलकर यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको कैंडल दी है कि कैंडल बांटने का काम किया है, क्योंकि जो लोग कैंडल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो कैंडल अपने घर के बाहर जलाएं। और ये एक रोशनी की त्यौहार है, रोशनी जो अपने घर में कैंडल जला के ये रोशनी का त्यौहार दिए, वो त्यौहार जो है इसको हम सब मिलजुल कर मनाएं, ऐसी हमारी भावना है। और हमने इस पर यही किया है कि सब लोगों के घर तक मोमबत्तियाँ पहुँच सकें और सब लोग अपने घर में बहुत हंसी खुशी दिवाली मनाएं, इसलिए हमने कैंडल बांटी है। आज जो एक रोशनी का त्यौहार है, ये दीपावली जो है, जो हम तो अपने घरों में सारी खुशी मना, हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन जो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं इनको कई जगह मोमबत्तियाँ, जो इस टाइप में महंगाई का माहौल चल रहा है, कई जगह मोमबत्तियाँ किसी को कुछ, तो साहब से राजू जी ने एक कदम सराहनीय उठाया है। हम इनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। ये सेवा ऐसी करते रहें और हमेशा करते रहते हैं आगे भी, और आगे भी यहाँ पर करते रहें। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जिसको भी जो चाहिए, छठ पूजा का जो अर्घ होता है वहाँ पर और दीपावली के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को रहेंगे और हर समय दुख सुख में ये हमारे साथ रहते हैं। ये सफ़ेदा झुग्गियों में आज मोमबत्तियाँ बांटी हैं। खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, गरीब भाइयों की मदद करने के लिए कि ताकि सब मिलजुल के दीपावली का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मना सके। सभी लोग यहाँ पे अक्सर जब भी कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पे अक्सर कोई भी मदद की जरूरत होती है, सारे मिलकर मदद करते हैं। राजकुमारी के भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के इन झुग्गियों के अंदर हम कोई भी काम होता है या किसी कोई भी परेशानी होती है, हम सब मिलकर करते हैं। थाना सीमापुरी की पुलिस टीम ने एक सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नई सीमापुरी निवासी 25 साल के सुलेमान के रूप में की गई। बता दें, आरोपी पर पहले से 30 मामले दर्ज हैं। मिली जानकारी के मुताबिक थाना सीमापुरी की क्रैक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम की नज़र 70 फुटा रोड सीमापुरी पर जा रहे संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी।
जांच पड़ताल करने पर आरोपी सक्रिय अपराधी निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया। पुलिस ने थाना सीमापुरी में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचकर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली वासी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के किसी भी 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की। बता दें, प्रॉपर्टी डीलर्स इस फैसले से काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें और हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और विभागों के संबंधित डॉक्यूमेंटेशन में भी कठिनाइयां आती हैं। अब ये पूर्णतः ऑनलाइन है और दिल्ली की व्यक्ति किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचकर किसी भी क्षेत्र की रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें तो काफ़ी जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी रह के कहीं भी अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइनों से बच सकते हैं। और एक छोटी में आप जाते हो वहाँ बहुत रश होता है, दूसरी में कुछ नहीं होता। इसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम बनाया है इन्होंने। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसमें आपको डेट मिल जाएगी और उसमें जनता तो बहुत खुश होगी इसमें, क्योंकि उनको अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी जाने का मौका मिलेगा। काफ़ी बेनिफिशन है ये। जो पहले लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी उससे भी मुक्ति मिलेगी। और ये ऑनलाइन उन्होंने जो काम करवा लिया बहुत बेटर काम है, हमारे लिए भी बेटर है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए भी बेटर है। समय भी बचेगा और टाइम भी अच्छी तरह से हो जाएगा एकदम। कैसी खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है। दीपावली के अवसर पे बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, बहुत बढ़िया इन्होंने काम करा एकदम। दिवाली का त्योहार सिख समुदाय के लिए भी एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। दीपमाला की जाती है, आतिशबाजी भी इस दिन की जाती है और काफ़ी खुशियां मनाई जाती है और पूरे गुरुद्वारों को दीपमाला से सजाया जाता है। लेकिन इस बार गुरुद्वारों में दीपमाला नहीं की जा रही। इसको लेकर हमने गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर से बात की। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार दिवाली 1 नवंबर को है, जो कि साल 1984 में हुए दंगों का दिन है। इस कारण अब गुरुद्वारे में दीपमाला नहीं की जा रही। ये फैसला साल 1984 के सिख नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। सिख संस्थान, सिख गुरुद्वारों के अंदर दिवाली के दिन लाइटनिंग नहीं करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन 1 नवंबर को सन 1984 में जो सिख कत्लेआम भारत के विभिन्न शहरों में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसके ऊपर उसका अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है, उसके लिए श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार जी द्वारा ये सिख संगत को बेनती की गई है कि आप कृपया अपने अपने जो संस्थान हैं या आपके जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर लाइटनिंग ना करें। सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब और हरमंदिर साहब में ही लाइटनिंग की जाएगी। दीपमाला करें, दिए जलाएं। और विशेषतः ये त्यौहार सिख पंथ के अंदर बंदी छोड़ दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आज के दिन सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुक्त करवाया था। इस उपलक्ष्य में सिख धर्म में इस त्यौहार की एक विशेषता है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के रोड में काफी समय से टूटी पानी की पाइपलाइन है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, ये इलाका बेहद ही व्यस्त इलाकों में से एक है और यहाँ पर त्योहारों के समय और ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में पानी के बहाव और गीलेपन के कारण कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी भरने के कारण पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है और यहाँ एक बड़ा गड्ढा भी बन गया है। जब सीसीएन संवाददाता ने सड़क की हालत को लेकर जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सड़क पिछले 6 महीने से जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि वो लगातार पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बार कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी वजह से राहगीरों से लेकर गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें, लोगों ने जानकारी दी कि गड्ढा होने की वजह से कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ये अक्सर सड़क टूट जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कमर्शियल वगैरह वाहन वगैरह जो चलते हैं उसकी वजह से रोड टूटता है। काफ़ी टाइम से था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है। अब मेन रोड की बात है, अक्सर यहाँ पे गिर जाते हैं लोग,
कई दफ़ा बाइक से गिर जाते हैं, कई दफ़ा चोट भी लगी है यहाँ पे पेशेंटों को। कंप्लेंट तो बहुत हुई है, हॉस्पिटल की तरफ से हुई है, सामने मोगा वालों ने भी करी है कंप्लेंट, अगल बगल वालों ने भी काफ़ी कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। सेम प्रॉब्लम है मैम, सेम प्रॉब्लम है। पेशेंट आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता उसका भी, कोई असर नहीं है। पूरी गली वाले कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। पानी की वजह से हुई थी, उसके बाद फिर ये अपने आप देखें ना, आप कोई मलबा डाल गया, उससे पत्थर वत्थर आ गए सारे, देखो आप, उस वजह से गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैम, आप खुद देखो यहाँ पे कितने एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम तो कोई देख भी नहीं पाता। तो कितने टाइम सड़क की हालत ख़राब है ऐसे? ये 6 महीने हो गए इससे। अच्छा, पानी भी यहाँ पे लीकेज होता है? हाँ, पानी भी यहाँ से लीकेज होता है। नहीं, अब बिल्कुल सही नहीं है इसे, बल्कि त्यौहार का टाइम है, बिल्कुल सही करवाओ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेट्रो स्टेशन से लोग आते जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, ये तो अपने आप ही सड़क बैठ गई और यहाँ पे पानी बह रहा था बहुत टाइम से, कहीं लीकेज होगी, ये नहीं पता कहाँ पे है। त्योहारों का टाइम है, लोग मार्केट तक जाते हैं। हाँ, तो वो तो दिक्कत तो होती है, सड़कों की हालत तो पूरी जगह ही खराब है, खाली यहाँ पे नहीं, आप दिल्ली में कहीं पे भी जाके देख लो, इतना डस्ट फैल रही है, इतना अब थोड़े दिनों में फिर पॉल्यूशन का हो जाएगा। तो वो निकल के खुद चला के देख लें, भाई वो गाड़ियों में जा रहे हैं, हमें तो स्कूटर और पैदल जाना है, तो वो तो कहेंगे ही। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कई बार रिक्शा भी लुढ़क चुके हैं यहाँ पे, लोगों के चोट लग जाती है, और ये डेली का ही भरा रहता है, पता नहीं इस टाइम कैसे नहीं भरा हो, बट ये सीवर का पानी पूरा यहाँ भरा रहता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा, इतनी डस्ट, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, आप देख ही रही हैं क्या हालत है यहाँ की। तो जाम तो रहता ही है यहाँ, सड़क टूटी की वजह से पूरा जाम रहता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।